अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जू जियोग्राफी में हमने बात करनी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी है जो इससे ही रिलेटेड है, उसको पहले आप देख लीजिए। थ्योरी ऑफ ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। पहले ये ख्याल किया जाता था कि ओशन फ्लोर जो है वो सॉलिड है। साइंटिस्ट once thought ocean floor was solid, but because of the great deal of volcanic activity, lava, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से क्या चेंजेस आती हैं? Lava forms new ocean floor which causes the ocean floor to move or spread out, and it will carry the continent with it। कि जो ओशन फ्लोर में वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं उसकी वजह से ओशन फ्लोर जो हैं उनमें भी चेंजेस आती रहती हैं। Theory of plate tectonics. In the 1960s, scientists developed a new theory that combined continental drift and sea floor spreading। इन दोनों को मिला के जो हमने पहले बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, तो उनकी बेस पे एक नई थ्योरी जो है उसको कंपाइल किया गया। वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहती है? The crust is broken up into sections, pieces that move on top of the liquid mantle। लिक्विड मेंटल को एस्थीनोस्फीयर भी कहा जाता है। कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कहती है? अर्थ क्रस्ट जो है उसकी सेक्शंस जो हैं या ब्रोकन पीसेस जो हैं वो मूव कर गए हैं कहाँ पे? एस्थीनोस्फीयर के ऊपर या लिक्विड मेंटल के ऊपर। सबसे पहले इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए ये कि प्लेट किस चीज़ को कहते हैं। प्लेट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ लिथोस्फीयर दैट कैन माउंट इन इंटीरियर ऑफ अर्थ इंडिपेंडेंटली। लोकोमोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्लेट्स इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कि जो इस तरह से प्लेट्स बनती हैं उनकी जो लोकोमोशन है उसको या इंटरेक्शन है हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। There are 7 major plates on the earth that are moving extremely slowly but continuously। मेजर प्लेट्स कौन सी हैं? यूरेशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक, अंटार्कटिक एंड साउथ अमेरिकन। इंटरमीडिएट प्लेट्स कैरिबियन, कोकोस, नाज़का, अरेबियन, फिलिपाइन, जॉन डी फुका एंड स्कॉटिया। ये आपको अर्थ की जो है वो मेजर प्लेट्स नज़र आ रही हैं इस मैप में। ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, कोकोक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट। ये दूसरी तरफ से ग्लोब आपको पता है कि जिसे हम कहते हैं ज़मीन गोल है। ये आपको यूरेशियन प्लेट की दूसरी साइड नज़र आ रही है। The surface of Earth is composed of lithospheric, outermost shell of Earth, crustal plates that have moved throughout geological time and have occupied the present-day position of continents. It indicates the location of volcanic activity, earthquakes, and mountain building. The sea floor is constantly moving and spreading at center and sinking at edges।
convection currents below the surface of earth are responsible for movement of these plates. पिछली जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें हमें ये नहीं पता था, ये हमने उसका ड्रॉबैक स्टडी किया था कि एनर्जी कहाँ से आती है। तो इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि जो कन्वेंशनल करंट है वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रोबेबली द रेडियो एक्टिविटी इन द मेंटल। Lithospheric plates consist of continental crust and oceanic crust and upper part of mantle that moves very weaker plastic shell known as asthenosphere. Continental crust is 32 km deep while oceanic crust is 10 km. These two and mantle combine to make asthenosphere. There are 6 major plates: Eurasian, American, African, Pacific, Indian, and Antarctica. There are also several smaller plates. ये इनकी मैंने आपको पहले भी बताया और ये दोबारा से आप इसको सुन लें। Volcanic activity, earthquakes and mountain building occur at the boundary of plates. There are 3 main types of boundaries. वो boundaries अब क्या क्या हैं? उससे पहले आप ये अर्थ की जो क्रस्ट है उसका स्ट्रक्चर देख लें कि कैसा है। Continental plate boundaries. As scientists, understanding of mid-ocean ridges and magnetic reversals grew, a theory was formed to explain how tectonic plates move. Plate tectonics theory that explains how large pieces of Earth's outermost lay tectonic plates move and change shape. A boundary is a place where tectonic plates touch each other. All tectonic plates share boundaries with other tectonic plates. The type of boundary depends on how the tectonic plates move relative to one another. There are 3 types of tectonic plate boundaries. Here you can see in diagrams also: convergent boundaries, divergent boundaries and transforming boundaries. ये आपको नज़र आ रहा है कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक दूसरे के करीब हो रही हैं, डाइवर्जेंट में ये एरो शो कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इनकी पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिव से चेंज हो रही है। Convergent boundary. When two tectonic plates collide, what happens? What happens at convergent boundaries depends on the kind of crust at the leading edge of each tectonic plate. इसमें क्या होगा कि किस तरह का क्रस्ट है वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। When two tectonic plates with continental crust collide, they buckle and thicken, which pushes the continental crust upward. Continental crust आपने पिछली डायग्राम में देखा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को वो अपवर्ड पुश कर देती हैं। उसके अलावा कन्वर्जेंट बाउंड्री और कैसी हो सकती है? When continental and oceanic plate की collision होती है, when a plate with oceanic crust collide with a plate with continental crust, the denser oceanic crust sinks into the asthenosphere. This convergent boundary has a special name, the subduction zone. Old ocean crust gets pushed into the asthenosphere where it is remelted and recycled.
ओशियानिक कुलियन। अगर ओशियानिक प्लेट का कुलियन हो तो फिर क्या होता है? When two tectonic plates with oceanic lithosphere collide, one of the plate with oceanic lithosphere is subducted or sink under the other plate। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक प्लेट के नीचे दूसरी की सबडक्शन हो गई है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, टू टेक्टोनिक प्लेट्स सेपरेट के एक दूसरे से परे हट जाती हैं। न्यू स्ली फ्लोर फॉर्म एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। तो यहाँ पे कैसे होता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, टू टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली। The San Andreas Fault in California is example of the transform boundary। ये किस तरह से मूव करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में? एट डाइवर्जेंट बाउंड्री टू टेक्टोनिक प्लेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एज दे मूव अपार्ट, मैग्मा राइजेस टू फिल द गैप एट अ मिड ओशन रिज। The rising magma cools to form new sea floor। जो गैप बना था वहां पे नया फ्लोर बन जाता है। At a transform boundary, two tectonic plates slide past one another। आगे पीछे हो जाती हैं। Because tectonic plates have irregular edges, they grind and jerk as they slide, which produce earthquake। जिसके नतीजे में फिर अर्थक्वेक जो है वो फील होता है। पॉसिबल कॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मोशन। कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव कैसे करती हैं। What cause the motion of tectonic plates? This movement occur because of change in the density within the asthenosphere। और इनकी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी है वो अर्थ के मेंटल के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है वहां से कन्वेंशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड होती है। किसके लिए? इन प्लेट्स की मूवमेंट के लिए, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी जो है वो इस तरह से मिलती है। ट्रैकिंग टेक्टोनिक प्लेट मोशन। टेक्टोनिक प्लेट्स की मोशन को क्या हम मॉनिटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Tectonic plate movements are so slow and gradual that you can't see or feel them। कि इनकी जो मोशन हो रही होती है उसको आप वैसे फील नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कोई अर्थक्वेक नहीं आता। लेकिन उसके अलावा जो बहुत स्लो मोशन है वो कैसे डिटेक्ट होती है? This movement is measured in centimeters per year। यानी कि इतनी स्लो मोशन है और उसको डिटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है वो कौन सा है? साइंटिस्ट यूज अ सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स कॉल्ड द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम टू मेजर द रेट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। ये इस डायग्राम में आपको डाइवर्जेंस होती हुई नज़र आ रही है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन नज़र आ रहे हैं। ये डायग्राम जो है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन की एग्जांपल है कि किस तरह से प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे में के करीब जाती हैं या कैसे मर्ज होती हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट मार्जिन की एग्जांपल है। यहाँ पे नज़र आ रही है कि किस तरह से शेप जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये
कंपैरेटिवली इजी है आपके लिए पेपर में ड्रा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, good luck.